हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं आप सब ठीक होंगे। तो भाई ये था सुबह का टाइम ना, मतलब मंडे की मॉर्निंग थी ना। तो यहाँ मैंने अभी अयान मरियम तो जा चुके हैं ये लोग। तो ये इनका ना नाश्ता बचा हुआ था तो मैंने इसको समेट रही थी। तो बस मैंने यहीं से व्लॉग स्टार्ट किया था। अच्छा, आज का जैसा टाइटल आप लोगों ने देख ही लिया होगा ना। तो ये टाइटल मैंने इसलिए लगाया है, मतलब आज मैं बहुत दिनों से चाह रही थी कि मैं ना मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले कि जहाँ मैं ना अपने दिल की भड़ास निकाल सकूँ। मतलब जो मेरे दिल में है ना मैं वो बोल सकूँ। अच्छा, ये जो व्लॉग है ना बस आप लोग देखते रहें, ये तो डेली रूटीन का ही है। जो बात असल है ना मैं उस तरफ आती हूँ। एंड तक व्लॉग प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे इस पे ना अपनी राय बताएं। मुझे आप लोग बताएं कि मैं सही भी कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ। गलत तो खैर मैं नहीं कह रही होंगी। हो सकता है कुछ लोग मुझसे एग्री ना करें। तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि मैं भी सबकी जान सकूं। अच्छा, बात करना चाह रही थी मैं इस टॉपिक पे ना। बहुत ज़्यादा हम लोग खामोश रह लिए। मतलब हम पाकिस्तान की आवाम, स्पेशली कराची की आवाम, जिसको लावारिस छोड़ दिया गया। अभी सब ने देखा होगा ना, मतलब वो बच्ची 18 मंथ की जो ईज़ल थी, आइज़ल, मुझे सही से कंफर्म नहीं हो रहा। खैर अल्लाह पाक उस बच्ची की मग़फ़िरत करें। मग़फ़िरत क्या करें, उस बच्ची ने तो कोई गुनाह किया ही नहीं। उसकी माँ बाप को सब्र दें, स्पेशली उसकी माँ को, क्योंकि जिस तरीके से उसकी माँ रो रही थी ना, तो एक माँ हो के मैं समझ सकती हूँ कि क्या गुज़रती है ना। मतलब मैं भी एक बेटी की माँ हूँ। अल्लाह मेरी बेटी को और सबकी बेटियों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, उनके नसीब अच्छे करे, साथ में बेटों के भी। खैर, वो 18 माह की बच्ची, क्या गलती थी उसकी। हाँ, सब पेरेंट्स को ब्लेम करें। मैं भी एज आ पेरेंट मैं भी पेरेंट्स को ब्लेम करी थी कि जब पता है कि यहाँ दरिंदे घूम रहे हैं तो आपने अपनी बच्ची कैसे किसी के हवाले की। पर मैं अगर एक नज़र और सोचूं, मेरी अपनी बेटी वैन में आती है, वैन में जाती है, ठीक है। मेरा बेटा उसके साथ होता है अयान, पर कभी अयान होता कभी नहीं होता सॉरी। तो उसको अकेले आना पड़ता है वैन में। तो अब मुझे मैं क्या करूँ, क्या कर सकती हूँ मैं घर छोड़ के उसको लेने नहीं जा सकती क्योंकि हसन होता है और उसके बाबा होते ही नहीं है। अगर वो कमाएंगे नहीं, यही करते रहेंगे तो हम खाएंगे कहाँ से, ठीक है। एतबार तो हमें किसी ना किसी पे करना पड़ता है, करना पड़ेगा। पर ये दरिंदे कब तक आज़ादी से घूमेंगे? कोई तो होगा ना ऐसा जो इन दरिंदों को एक दफ़ा सरेआम फांसी पे लटका दे। मैं कहती हूँ इनको फांसी भी ना दो, इनको ज़िंदा लटकाओ और आते जाते लोग इनको हंटर मारते रहें, आते जाते लोग इनको मारें। इनको इतने डंडे पड़े ना कि इनकी चीखें आसमान से बुलंद हो जाएं। क्योंकि जिस तरीके से उस मासूम बच्ची, मतलब 18 महीने की बच्ची, दिल नहीं कांपा, दिल बिल्कुल नहीं कांपा। वो बच्चा वली अभी तक नज़रों से नहीं हटा, वो मुंतहा बच्ची नहीं हटी। अब ये बच्ची, फिर कहते हैं कि ना औरत बाहर निकलती है ना तो वो औरत ख़ुद ऐसे कपड़े पहनती है। अरे बगैर तो सॉरी, ये मेरे मुंह से एकदम से वो, मतलब कि किस तरह की हम लोग, कहाँ माशरा जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। कितनी बेहयाई फैली हुई है। मैं इस प्लेटफॉर्म पे अगर आई हूँ तो मुझे पता है ना मेरे व्यूज़ इतने होंगे, ना मेरे सब्सक्राइबर इतने होंगे, ना मेरे लाइक्स इतने होंगे। वजह क्या? मैं अपना चेहरा नहीं दिखा रही वजह क्या? मैं सामने आके काम नहीं कर रही और मैं नहीं करूँगी। मुझे अपनी शक्ल के बलबूते पे और अपने आप को दिखा के इस तरह से पैसा कमाना मंजूर नहीं है, बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मैं इस तरीके से सामने आके, भले जो मिल रहा है इज़्ज़त से मिल रहा है, नहीं मिल रहा नहीं मिल रहा, की मर्ज़ी। अल्लाह ने जो मेरे नसीब में लिखा होगा मुझे मिल जाएगा, नहीं तो ना सही, कोई मसला नहीं है। अल्लाह खिला रहा है, बहुत अच्छा खिला रहा है, इज़्ज़त से खिला रहा है। पर बात ये नहीं है, बात हमारे माशरे में मर्दों के लिए कहा जाता है कि भाई औरत ख़ुद इस तरीके से निकलती है तो क्या करें, तो क्या करें, ये बच्ची का क्या कसूर था। फिर बात आती है उस वली नहीं, मीर रज़ा का जो केस है, कितनी बुरी उस बच्चे को भयानक मौत दी गई। मतलब एक गोली मार के भी तसल्ली ना हुई कि उसको तेज़ाब के, अभी जो फोरेंसिक उसका हुआ है, वो मेडिकल रिपोर्ट ने जो दी है उसकी मेडिकल लीगों ने, कि उस बच्चे को किस तरीके से, किस बेदर्दी से मारा गया। मतलब हम लोग कब जागेंगे, हम कब सड़कों पे निकलेंगे? मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कराची के अवाम सड़कों पे आए, इनके ख़िलाफ़ मैं जाऊँगी साथ। वो मुझे मना भी करते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं जाऊँगी, मैं ज़रूर जाऊँगी, मैं एक बार ज़रूर जाऊँगी। भले फिर मुझे डंडे पड़े या मैं फिर दोबारा ना जाऊँ, पर मैं एक बार ज़रूर निकलूँगी इस चीज़ के लिए। आप लोग मुझे बताइएगा कि मैं सही कह रही हूँ या मैं गलत कह रही हूँ। अगर आप लोग मेरी बात से एग्री करते हैं ना तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा कि हमें सड़कों पे अब निकलना चाहिए या नहीं, या अभी भी हम इंतज़ार करें क्या कोई और एज़ल, कोई और मीर रज़ा, कोई और मुंतहा
कोई और बच्चा इस तरीके से बेदर्दी से मारा जाए। मैं ये ज़्यादा बड़ा व्लॉग मैंने नहीं बनाया, व्लॉग तो खैर बनाया ही नहीं, तो मेरी सुबह की रूटीन थी। असल बात ये थी कि अगर मेरे पास ये प्लेटफॉर्म है तो मैं इस पर अपनी आवाज़ उठाना चाहती थी। मैं चाहती हूँ कि हम लोग बाहर आएँ, हम सड़कों पे आएँ। हम जब तक सड़कों पे बैठे रहें, जब तक इसमें इंसाफ नहीं मिलता, ना ईज़ल की माँ को इंसाफ जब तक नहीं मिलता और ये मीर रज़ा के इधर, ताकि अब कोई और किसी और की हिम्मत ना हो हमारे बच्चों को हाथ लगाने की, हमारे बच्चों पे बुरी नज़र डालने की। एज़ अ माँ, एज़ अ एक बेटी और एज़ अ एक बेटी की माँ होने के नाते मैं चाहती हूँ कि हम लोग बाहर, हम सब एक हो जाएं, हम सब बाहर आ जाएं। अब बहुत हो गया, बहुत 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 हो गया। आई होप कि आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी। अगर समझ आई हो तो मुझे कमेंट करिएगा। लाइक शेयर का नहीं बोलूँगी, दिल करे तो करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।